नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 नवंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, दोपहर 12:47 तक, और इसके पश्चात पूर्णिमा तिथि है। कृत्तिका नक्षत्र है, परिघ योग वणिज करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में प्रातः 10:02 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:25 से दोपहर 12:07 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली के हिसाब से आपके इष्ट देवता का चुनाव और उनकी आराधना। आज इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी मकर, कुंभ और मीन, इन 3 लग्न के जातकों को किसे अपना इष्ट देव मानना चाहिए, कैसे उनकी आराधना करनी चाहिए, ये दिव्य महाप्रयोग में जानेंगे। और साथ ही साथ आज रविवार है, रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो रविवार को भुवन भास्कर की आज आराधना भी करेंगे। ये सब दिव्य महाप्रयोग में बात होगी, इस पर चर्चा हम करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे। अभी मेष राशि में है, प्रातःकाल 10:02 पर राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में चले जाएंगे, जहां पर पूर्व से ही राहु उपस्थित हैं। शुक्र का संचरण तुला राशि में यथावत जारी है। केतु, सूर्य और बुध युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में, तो वहीं मंगल का संचरण यथावत मीन राशि में जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा था। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे 10:02 पर। इसके बाद गुरु चंद्रमा का नवम पंचम का संबंध बन जाएगा, यह भी बढ़िया है। और वहीं देखा जाए तो मालव्य योग, शश महापुरुष योग का भी निर्माण गोचर कुंडली में हो रहा है। किन जातकों के लिए हो रहा है, किस राशि के जातकों के लिए हो रहा है, यह आगे चर्चा में आप जानेंगे, अपने राशि के फल में जानेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मकर, कुंभ और मीन, आप इन 3 लग्नों में से किसी भी लग्न में जन्मे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मकर लग्न की। अगर आपका जन्म मकर लग्न में हुआ है, तो आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार मां भगवती, जगत जननी, जगदंबा, आमतौर पर कहा जाता है लक्ष्मी जी की आराधना करिए। मैं कहता हूं मां भगवती, जगत जननी, जगदंबा की आराधना करिए। कहीं भी जाइए, किसी भी देवता का दर्शन, किसी भी की भी पूजा करिए, ध्यान केवल जगत जननी की करिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ सदैव किया करिए। कुछ नहीं तो सिद्ध कुंजिका देवी सूक्त का पाठ किया करिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है आपके जीवन काल का जो नहीं बन जाएगा। और बात अगर हम कुंभ लग्न की कर ले, आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। आजीवन कोई भी कार्य करिए, कोई भी पूजा पाठ, हर जगह गणेश जी का ध्यान करिए। वैसे भी ये विघ्न निवारक हैं, प्रथम पूज्य हैं।
आप इनकी आराधना करते रहिए, जीवन काल के सारे कार्य आपके बन जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा इनकी आराधना से। और बात आखिरी राशि मीन राशि की अगर हम कर लें, भोलेनाथ की आराधना करिए। भोलेनाथ की आराधना से आपको आपके जीवन काल में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पुनः वो बातें दोहरा देता हूं जो अब तक मैं कहता आया हूं। ये ज्योतिष शास्त्र की महान कृपा है कि ये आपको आपका इष्ट बता रहा है। वैसे तो आप अपना इष्ट पारंपरिक रूप से चुन सकते हैं, आपका इष्ट कोई भी हो सकता है, आपकी श्रद्धा किसी पर हो सकती है। अगर आप वृंदावन में हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने इष्ट के रूप में बांके बिहारी को ही चुनेंगे, आपकी श्रद्धा उन्हीं पर होगी। मैं इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कर रहा हूं। अगर आप वाराणसी में हैं या किसी भी 12 ज्योतिर्लिंग में से कहीं भी आप हो तो सीधी सी बात आप कहेंगे मेरे इष्ट देवता तो भोलेनाथ ही हैं। मैं इस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, प्रश्न चिन्ह नहीं है, आप इन्हीं को अपना इष्ट देव मानिए जिनको आप मानते आए हैं। लेकिन इष्ट कैसा इष्ट जो आपकी अभिष्ट की सिद्धि कर दे, तो फिर वो इष्ट क्या करेंगे? नहीं, वो इष्ट तो सब कुछ देने वाले हैं, वो तो परम धाम की प्राप्ति तक कराने वाले हैं। लेकिन यहां इष्ट की चर्चा ज्योतिष शास्त्र के मत के आधार पर देखें तो आपके अभिष्ट की सिद्धि कराने वाले। फिर इसके लिए अलग अलग आपके ग्रहों को ठीक नहीं करना, ग्रहों का मंत्र नहीं जपना, बस एक जगह पर आप अपने इष्ट की साधना प्रारंभ कर दीजिए और इष्ट की साधना से आपके अभिष्ट की सिद्धि हो जाएगी। सदैव मैंने कहा, पूजा किसी की भी कर रहे हो, पूजा किसी की भी कर रहे हो, भोले हनुमान जी के मंदिर में खड़े हैं और अपने इष्ट देवता को जप रहे हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि इष्ट में और प्रीति बढ़ा दीजिए, बस यही है इष्ट देवता की आराधना। यानी कुछ भी करिए, इष्ट से प्रीति मांगते रहिए, फिर देखिए आपका अभिष्ट बहुत छोटा है, वो बड़ा आसानी से पूरा हो जाएगा। बस कृपा इनकी हो जाए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए और साथ ही साथ लाल रंग का ही पात्र यानी ताम्रपात्र, पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। अपने गणेश जी का पहले ध्यान कर लीजिए, फिर गुरु का ध्यान करिए, फिर आचमन करिए 3 बार, क्योंकि आभ्यंतर शुचि पवित्रता के लिए सूर्य हरि विष्णु का ध्यान करते हुए 3 बार आचमन कर लीजिए। अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए, बाह्य शुचि, आसन के ऊपर जल छिड़क लीजिए, आसन की पवित्रता हो जाए। फिर एक बार हाथ जोड़िए और अब मांगने की मुद्रा बनाकर के ऐसे क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा दे दें। वो आज्ञा दे देंगे। अब इसके बाद आप दाहिने हाथ में जल ले लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए, 3 बार गायत्री मंत्र बोलिए। अब यह जल अभिमंत्रित हो गया, इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। आप इस जल के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हैं। सुरक्षित हो जाने के बाद तत्क्षण अब अपने प्राण का व्यायाम कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए। रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम की विधि आप जानते हैं, नहीं जानते तो इस लिंक पर चले जाइए, जाकर के आपको प्राणायाम की विधि मिल जाएगी। प्राणायाम आपने अब कर लिया। सप्ताह भर के पाप को भस्मीभूत करना होगा। दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को लेकर के आइए और मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं ये श्वास के माध्यम से मेरे इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं। ऐसा मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए श्वास छोड़ते रहिए जब तक कि आप श्वास छोड़ सकते हैं। उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और अब खड़े हो जाइए जलपात्र लेकर के। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। 3 अर्घ्य ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर उनको अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र भी आप मन ही मन बोल सकते हैं। 3 अर्घ्य, एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य प्रदान करने के बाद आसन पर बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 21 51 108 जितना आपसे हो सकता है गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको मिल जाएगी। बाकी के आप जो उपाय करते हो करते रहिए, लेकिन भुवन भास्कर की आराधना आपने कर ली तो समझ लीजिए अपने सूर्य को बलवान कर लिया, और सूर्य को बलवान कर लिया तो जग में नाम यश मान सम्मान सब कुछ आपने पा लिया। हजारों की संख्या में लोग इस प्रयोग से लाभान्वित हो रहे हैं। अगर अभी तक आप इस प्रयोग से वंचित हैं तो बिना विलंब किए इस प्रयोग में आप भी शामिल हो जाइए, अपने आप को शामिल कर लीजिए, अपना नाम इससे जोड़ लीजिए और भुवन भास्कर की कृपा प्राप्त करना अभी से शुरू करिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली को पहले एक बार समझ लीजिएगा। 10:02 पर चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। इसके बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे वृषभ राशि में, कृत्तिका नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है।
वहीं पर राहु है, राहु के साथ युति बनेगी तो ग्रहण योग हो जाएगा। एक और बात आपको बता दूं कि ये चंद्रमा के मद्रुम से पीड़ित होंगे, पूर्णिमा के चंद्रमा बन रहे हैं, यानी चंद्रमा सूर्य के सम्मुख आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये बलि चंद्रमा होंगे। केमद्रुम योग में होने के कारण मानसिक अशांति अवश्य होगी, लेकिन गुरु का नवम पंचम का संबंध, थोड़ी सुरक्षा तो अवश्य होगी। मिला जुला करके देखा जाए तो ज्यादातर लोगों की आज छुट्टी रहती है। घर में रहिए, सकारात्मक सोच बनाइए, परिवार को लेकर के आज आप जो भी कर सकते हो करिए। घर की साफ सफाई, परिवार के लिए सोचना, परिवार के लिए कहीं आज पिकनिक मनाने परिवार के साथ या खरीदारी इत्यादि आप कर सकते हैं। आज वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा, तेज से बच के रहिएगा, शांत रहिए। वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। पिछले दिनों सप्ताह भर जो आपने मेहनत किया है, इसके चलते हो सकता है थोड़ी झुंझलाहट, थोड़ा तनाव आपके अंदर व्याप्त हो। चिंतित मत होइए, सब शांति से निकल जाएगा। और व्यापारी हैं तो व्यापार का विस्तार आप करने में पूरी तरह सफल रहने वाले हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, जीवन में जो भी कठिन स्थिति है वो जल्द ही सुलझ जाएगी। धैर्य बना करके रखिए, शांत रहना जरूरी है, संयम के साथ रहना जरूरी है, तनाव को दूर रखिए अपने आप से, यही आपके लिए अच्छा होगा। हर मामले में खुले मन से विचार करिए, जीवन साथी की राय लीजिए, परिवार के अन्य सदस्यों की राय लीजिए। गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप देखें तो राशि से अष्टम भाव में केतु, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह संचरण कर रहे हैं। सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। वाणी का प्रयोग तो करिए, परंतु किसी की बुराई करने से बचिए। किसी की निंदा, किसी की शिकायत, यह आपको नहीं करना है। लाभ की स्थिति अवश्य बनेगी। आने वाले दिनों में रुका हुआ पैसा भी आपको मिलेगा। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के लिए दिन बेहद अच्छा है, बहुत अनुकूल परिणाम देने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए आज मुख्य पढ़ाई छोड़कर के बाकी सारी पढ़ाई आप करेंगे, यानी आज आपका विषयांतर होने वाला है। विषय से संबंधित पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो होगी, और मैं समझता हूं ये ठीक है। थकान और नींद की कमी से थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, और जिसके चलते आंखों में जलन की शिकायत हो। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की हम बात कर लेते हैं। आपकी राशि पर ही 10:02 के बाद चंद्रमा आ जाएंगे। हालांकि ये ग्रहण की स्थिति और केमद्रुम की स्थिति में होंगे, पर फिर भी उच्च राशिगत चंद्रमा, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, तो उच्च राशिगत चंद्रमा और भाग्य भावस्थ गुरु और शनि की युति, अब इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके राशि पर, यानी राशिगत चंद्रमा पर। तो मिला जुला करके शांत रहने में ही आज आपकी सफलता है। सौम्यता बनाए रखिए, और किसी समस्या का सामना कर रहे थे तो आज उस समस्या से उलझने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। धैर्य बनाए रखिए, आने वाले दिनों में खुद ब खुद सुलझने वाली है। हर समस्या का आपको समाधान मिलेगा। शांति के साथ हर समस्या के बेहद गहराई में जाने का प्रयत्न करिए। किसी भी काम को लेकर के ना तो उतावला होना है, ना बहुत ज्यादा परेशान होना है। कैसे होगा, समस्या खुद ब खुद खत्म होगी। व्यापारी हैं तो कारोबार में आज व्यस्तता रहेगी। जरूरत पड़ने पर, मौका आने पर आपको मदद भी मिल जाएगा, और किसी ऐसे व्यक्ति से आपको सलाह मिल जाएगी जिससे बहुत हद तक आपकी टेंशन दूर हो जाए। तो वहीं जरूरी मामलों में आपको अपनी जीवन साथी की राय अवश्य ले लेनी चाहिए। आज नया संबंध बनने वाला है व्यापारिक क्षेत्र में। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है, तो वहीं घर का वातावरण भी खुशियों भरा रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। कम मेहनत में ही अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। सेहत आज आपका बढ़िया रहने वाला है, सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 7। लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे थे, लेकिन आज चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे प्रातःकाल 10:02 पर, और आपकी राशि से ये व्यय भाव में चले जाएंगे। और व्यय भाव में भी कैसे, तो राहु के साथ युति बनाकर केमद्रुम से पीड़ित एकाग्रता बरकरार रखनी बहुत जरूरी है। हर कार्य में आप असफल हो जाएंगे अगर आप एकाग्र नहीं रहते। छुट्टी का दिन है तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी चिंता बनी रहेगी। व्यापार से संबंधित चिंता, नौकरी से संबंधित चिंता, कोई ना कोई चिंता परेशानी बनी रहेगी। और अगर आप व्यापार चल रहा है आपका, छुट्टी आज आपकी नहीं है, तो कर्मचारियों के कारण आज आप परेशान होंगे। एकांत में रहिए, थोड़ा शांति दीजिए अपने आप को, शांति में समय व्यतीत करिए। एकांत में बैठना बेहद जरूरी है। घर परिवार को समय दीजिए,
घर परिवार के लिए गृहस्थी से संबंधित सामान खरीदी, हालांकि यहां भी देख रहा हूं कि अति आपसे हो जाएगी और आपका व्यर्थ में व्यय हो जाएगा। गोचर कुंडली को एक बार समझने की आवश्यकता है। वैसे तो आपकी राशि से षष्ठम भाव में बुध, सूर्य और केतु का संचरण जारी है। राशिपति का संचरण राशि से षष्ठम में हो रहा है। यात्रा बेहद सतर्क और सावधान होकर के करना है। बार बार हर कार्य में रुकावटें आएंगी, बार बार आपका गुस्सा इस कदर होगा, बेवजह लोगों पर आप गुस्सा करेंगे, हालांकि बाद में आप पछताएंगे, बाद में आपका मन दुखी होगा, मैंने ऐसा क्यों किया, परंतु तत्क्षण गुस्सा बहुत ज्यादा आएगी। व्यय बढ़ने वाला है। कोई भी किसी तरह की खरीदारी इत्यादि आप करते हैं तो बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेंगे। खरीदारी में अति कर सकते हैं आप, जिसका पूरा पूरा नुकसान होगा। निजी संबंधों में जीवन साथी के साथ आज असंतोष की स्थिति या किसी गलतफहमी के कारण मतभेद हो सकता है, तो वहीं प्रेमी का रवैया आज आपको मुश्किल में डालेगा। वैसे प्रेम संबंध के लिए दिन खराब नहीं है, लेकिन प्रेम भाव में शुक्र का स्वगृही होना शनि से दृष्ट होकर के, मंगल से दृष्ट होकर के हो सकता है मतभेद की स्थिति उत्पन्न करा दे। चूंकि चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं 10 बजे के बाद, तो मन में तरह तरह की बातें आपकी उत्पन्न होगी, आपके भी मन में गलत विचारधारा उत्पन्न होगी, जिससे प्रेम संबंध में मुश्किल आएगी। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, मौसमी बीमारियों से खतरा है, सावधान रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए स्थिति बदलने जा रही है और अच्छी होने जा रही है। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में जाने जा रहे हैं 10:02 तक। इससे पूर्व कर्म भाव में थे। चंद्रमा पाप मध्यत्व में थे, लेकिन अब ग्रहण में होंगे, कि मद्रुम से भी पीड़ित होंगे, पर फिर भी लाभ के रास्ते खुलेंगे। लाभ भाव में राहु और यहां पर चंद्रमा भी उच्च राशि में होने के कारण रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। आपकी राशि के लिए सर्वाधिक योग कारक मंगल भाग्य भाव में यथावत संचरण कर रहे हैं और देखा जाए तो गुरु का नवम पंचम संबंध, रुके हुए सारे कार्य बनने वाले हैं। छुट्टी का दिन है, परंतु जो उलझी हुई स्थिति थी उसे आज आप सुलझा लेंगे। जो भी कार्य करना है आज ही कर डालिए, कल पर मत टालिए, नुकसान से बचेंगे। आज आप चाहें तो छुट्टी में इस दिन को बिता सकते हैं। मेरी राय है इस दिन का उपयोग करिए। विशेष धन कमाने का अवसर अगर आपको चाहिए तो आज इस दिन का सदुपयोग करिए। अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखिए, दिन आनंद से बीतेगा, समस्या सुलझती चली जाएगी और यूं समझ लीजिए कि पूरा दिन फायदे के लिए बन जाएगा। छुट्टी का दिन है, फायदा रहेगा। परिवार के साथ पिकनिक मनाना, परिवार को समय देना और अपने लिए तो लगे ही रहना है आपको। कहीं यात्रा की योजना बना रहे हैं तो जरा सतर्क होकर के यात्रा करिएगा और कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जो जल्दबाजी में हो और आपको किसी ने सब्जबाग दिखा दिया हो कि बड़ा फायदा मिलने वाला है, तो फायदा तो नहीं मिलेगा, वरन नुकसान हो जाएगा। तो दूसरों की बातों में नहीं आना है। हालांकि एक बात बता दूं, दिन खुशियों भरा है, कोई ना कोई खुशी आपको मिलेगी। दोस्तों के साथ बातचीत हो सकती है, दोस्तों के साथ समय बीतेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी, हालांकि तनाव थोड़ा ज्यादा है। प्रेम संबंध में भी आज परेशानी रहने वाली है। अगर आप सतर्क नहीं रहे तो प्रेम संबंध समाप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों का मूड आज पढ़ाई में लगने वाला नहीं, मूड ठीक ही नहीं है आपका, यानी कहीं ना कहीं मन आपका भटकाव में रहेगा, मन लगेगा नहीं पढ़ाई में। लाख घर परिवार माता पिता कहें पर आप मन लगाएंगे नहीं पढ़ाई में। प्रयास करिए पढ़ाई में समय जाए आपका। पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है, सो जरा अपने भोजन का ख्याल रखिए, खान पान का ध्यान रखिए और घर से बाहर का भोजन बिल्कुल मत करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में स्थिति बदलने वाली है। जो चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे थे, अब कर्म भाव में चले जाएंगे। राहु के साथ युति बनाकर ग्रहण योग बनाएंगे, कि मद्रुम योग भी होगा, लेकिन गुरु के साथ नवम पंचम का संबंध, भाग्यपति का अष्टम से संबंध होना, संघर्ष की स्थिति तो है। मैं आपको बता दूं कि आज आपको कार्य कुछ ना कुछ करते रहना है। जो भी मौका आए उस मौके को हाथों हाथ लीजिए, गंवाइए मत। घर गृहस्थी को लेकर के कोई कार्य छूटा हुआ था, उस कार्य की पूर्ति करिए। अपने वाहन की साफ सफाई इत्यादि, यानी मिलाजुला करके देखा जाए तो पूरा दिन अपने ऊपर लगाइए। मेहनत आज भी आपको करनी होगी। ऐसा नहीं कि छुट्टी का दिन है तो समय आलस्य में व्यतीत कर दें। आज कुछ महत्वपूर्ण मुलाकात हो सकती है। उन लोगों के लिए विशेष खास है दिन जिनकी नौकरी चली गई है, उनको प्रयत्न करना चाहिए। बेहद फायदेमंद रहने वाला है दिन। व्यापार में फायदेमंद कुछ बड़े सौदेबाजी भी आज आपकी हो सकती है। अगर व्यापारी हैं तो कोई बड़ा सौदा या डील हो सकता है, फोन पर ही हो, मेल के थ्रू ही हो, लेकिन होगा।
नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है। और खरीदारी इत्यादि करते हैं तो खरीदारी पर अत्यधिक खर्च की संभावना है, सावधान रहिए। किसी अजनबी अनुभवी और बुजुर्ग की राय लेकर के अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपका सारा कार्य बढ़िया हो जाएगा। वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सुखमय, और अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, सफलता देने वाला है दिन। मेहनत से पीछे मत हटिएगा, सफलता मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत आज आपको रह सकती है, बाकी ऐसी कोई परेशानी दूसरी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली को एक बार जरा समझ लीजिए। वैसे तो छुट्टी का दिन है, पर फिर भी चंद्रमा अष्टम भाव में आपकी राशि से संचरण कर रहे थे, राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में चले जाएंगे, भाग्य भाव में जहां की राहु हैं। अब ये चंद्रमा आपके लिए लाभेश होकर के भाग्य भाव से संबंध बनाएंगे तो लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया होगी। शुक्र राशि से द्वितीय भाव में आपके संचरण कर रहे हैं, जो कि महाधनी के समान ही फल दे रहे हैं, और चंद्रमा अब भाग्य से जब संबंध बनाएंगे तो ये धन के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया होगा। अब देखा जाए तो आपकी राशि के लिए सर्वाधिक योग कारक शुक्र की स्थिति बेहद खास, बहुत बढ़िया बनी हुई है। गोचर कुंडली में ग्रह स्थिति बेहद खास है आपके लिए, सो दिन बहुत बढ़िया है। प्रातःकाल 10:02 के बाद स्थिति और अच्छी होगी। यह चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में आपकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। कोई टेंशन परेशानी जो बहुत दिनों से चली आ रही थी वो कम हो जाएगी। आज छुट्टी का दिन है, परंतु छुट्टी के जैसा मत बिताइए। नया कार्यालय, दुकान या कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के विचार में आप थे तो उस पर आपको काम करना होगा। कारोबार के लिए अगर यात्रा करने वाले थे वो यात्रा करिए। जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आपके आने वाले हैं। ये ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद। कुछ नए विचार पूरे दिन आपके मन में आएंगे, नई योजनाएं बनेंगी। और गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो पराक्रम में सूर्य, मेहनत से आपको पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है। घर में है अगर आप तो अपनी बात मनवाने के लिए किसी के ऊपर भी दबाव मत डालिए। घर का छोटा सदस्य हो या बड़ा, किसी के ऊपर दबाव नहीं डालनी है। और किसी के साथ, अपने पड़ोसी के साथ विशेषकर, क्योंकि पराक्रम भाव में सूर्य, बुध और केतु ये 3 ग्रह संचरण कर रहे हैं। पड़ोसी के साथ अगर मतभेद इत्यादि है तो उसे भुलाकर आगे बढ़ने में ही भलाई है। किसी साथी के साथ मनमुटाव है तो उसे दूर कर आगे बढ़ने में भलाई है। कहीं भी किसी के कहने में आकर के पैसा इत्यादि कहीं मत लगाइएगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। जो लोग विवाहित हैं उनको जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। अधिक से अधिक मेहनत करिए, मेहनत से पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। वैसे सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच। गोचर कुंडली को जरा समझ लीजिए। चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे थे, अब अष्टम में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। सोच सकारात्मक बनानी होगी। दूसरों के भरोसे मत चलिए। छुट्टी का दिन है। अगर दूसरों के भरोसे जाना है तो अपने जीवन साथी के भरोसे जाइए। दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए। अपना व्यवहार जरा लचीला बना करके रखिए। वैसे तो आपका स्वभाव है सबका मन जीत लेते हैं, आप जीतते रहेंगे, पर सावधान होकर के आगे बढ़िए। यात्रा अगर करने वाले हैं तो सावधान होकर के यात्रा करिए। और किसी अधिकारी से आज हो सकता है फोन पर आपकी बातचीत हो। व्यापारी है तो व्यापार में कोई गंभीर सौदा हो सकता है, भले ही मेल के द्वारा या फोन के द्वारा होगा। किसी भी मामले में आपको आज बेहद गंभीर रहना होगा। हर बात की गहराई में जाने की कोशिश करिए। बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाइएगा। और किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा जिद नहीं करना। जिद से आपको नुकसान होगा। जिद के कारण आप परेशानी में पड़ेंगे। किसी भी मामले में अगर परेशान है तो दोस्तों की राय लीजिए। दोस्तों की राय से आपको लाभ मिलेगा। छुट्टी का दिन है सो चिंता नहीं है। वैसे दिन थोड़ा थकाने वाला है। कहीं पैसा इत्यादि दिया था आपने, मिलने की बात हो रही थी तो पैसा आज भी फंसा रह जाएगा, अटका रह जाएगा। और कारोबारी हैं, व्यापारी हैं तो व्यापार अव्यवस्थित होने से थोड़ा तनाव तो आज रहेगा। कुछ नया प्रारंभ करने से आपको बचना है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा पूरी तरह से। यहां पर आपके लिए बहुत बढ़िया है दिन। हालांकि जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता बढ़ेगी। तो वहीं पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो पार्टनर की भावनाओं का जरा सम्मान करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थी आज पढ़ाई में थोड़ी परेशानी महसूस करेंगे। देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में संचरण करने के कारण के मद्रुम से पीड़ित मन को भटका देंगे। पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा।
सेहत आज आपकी अच्छी है। कफ जन्य रोगों से जरा सावधान रहिएगा, मौसमी बीमारियों से सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। कोशिश करते रहनी होगी, कोशिश करते रहिए। गोचर कुंडली को जरा समझ लीजिए। गोचर कुंडली में आपकी राशि पर ही बुध, सूर्य और केतु, यहां बुधादित्य योग का प्रभाव तो आपको मिल रहा है। बुध आपके लिए हालांकि सर्वाधिक कारक ग्रह नहीं है, परंतु यहां पर दिग्बली होकर के सूर्य के साथ बुधादित्य योग का प्रभाव और शुक्र राशि से आपके 12वें भाव में संचरण करके आपको अति सौभाग्यशाली होने का प्रभाव दे रहे हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि परिवर्तन करके और आपकी राशि से सप्तम भाव में आने वाले हैं 10:02 पर, जहां वो उच्च के होंगे। उच्च के राहु के साथ युति बनाकर जीवन साथी से विवाद की संभावना ये बनाएंगे, परंतु सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। छुट्टी का है परंतु बढ़िया। किसी भी प्रकार का विवाद है, चाहे वो व्यापारिक हो, पारिवारिक हो, नौकरी से संबंधित, उसका निपटारा करने के लिए दिन बढ़िया है। और जहां भी रहिए वहां का वातावरण कैसे अनुकूल हो, तो इसके लिए आपको शांत रहना होगा। किसी भी तरह की बाधा परेशानी आ रही है, घबराइए मत, समस्या खुद ब खुद सुलझती चली जाएगी। और मन में कोई नई योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, तो उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे चलकर के इस पर मेहनत करनी होगी, काम करेंगे, सफलता मिलेगी। काम धंधे में तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही से नुकसान होगा। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहिए, तभी सफल होंगे। मेहनत से ज्यादा आज आपको अपनी एकाग्रता पर काम करना होगा। कोई भी गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करते हैं तो केवल और केवल नुकसान होगा। वहीं प्रेम संबंध में भी आज गलतफहमी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। धन की स्थिति में अगर सुधार लाना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से प्रयत्न करना होगा। छुट्टी का दिन है, लेकिन छुट्टी में मत बिताइए, कार्य करते रहिए, तो धन की स्थिति अच्छी होगी। अविवाहित लोग अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा और प्रेम संबंध में सफलता। दांपत्य जीवन में है, जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, लेकिन परिणाम बेहद श्रेष्ठ और अनुकूल आपको मिलने वाला है। सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। आप अपने भी और अपनी जीवन साथी की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए ग्रह स्थिति यथावत, लेकिन चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम से षष्ठम में चले जाएंगे। गोचर कुंडली में देखें तो पाप मध्यत्व आपके व्यक्तित्व को यानी आपकी राशि को लाभ भाव में शुक्र का यथावत गोचर करना बढ़िया है, और धनेश का धन भाव में गोचर करना यह आपके लिए बेहद खास बना हुआ है। तो वहीं मंगल ने केंद्र त्रिकोण योग का लाभ बना रखा है। छुट्टी का दिन है, पर फिर भी कुछ नया करने की आप सोच सकते हैं। कुछ नया अगर कर दिया आपने तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि सफलता आपको मिलेगी। किसी भी तरह की अनचाही स्थिति को खत्म करने की बस आपको कोशिश करनी है, सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर दोस्त या आपके आसपास के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में सहयोग मिलेगा। अपने काम धंधे को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिएगा, सफलता आपको मिलने वाली है। व्यापार आज आपका बढ़िया रहेगा, व्यापार में कहीं कोई दिक्कत नहीं। और विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी में लिए फैसले से आपको नुकसान हो जाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठम में संचरण कर रहे हैं, सो सेहत का ख्याल रखिए। प्रेम संबंध का भी जरा ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध में वैसे तो मधुरता आएगी, लेकिन प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी, सतर्क रहना होगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, मेहनत से मत चूकिए। और पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है, जरा भोजन का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर राशि, गोचर कुंडली की स्थिति को अगर देखा जाए तो राशि से चंद्रमा का संचरण चतुर्थ भाव में है। 10:02 पर यह राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। छुट्टी के बावजूद आज योजना बनाने में लगे रहेंगे। मन आपका शांत नहीं रहेगा और लाभ के लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगाते रहेंगे। जल्दी ही इसका आपको फायदा मिलेगा, रिजल्ट दिखाई पड़ेगा, अच्छे मौके आपको मिलेंगे। एकाग्र होकर के कोई काम करिएगा। अगर काम कर ही रहे हैं तो एकाग्र होकर के, आराम करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम करते हैं तो एकाग्र होकर के। मानसिक भटकाव ही नुकसान का कारण बनने वाला है। गोचर कुंडली में अगर देखें तो मालव्य और शश महापुरुष योग का लाभ आपको मिल ही रहा है। पराक्रम में मंगल सब कुछ देने के लिए तत्पर खड़े हैं, और लाभ में सूर्य बुध की युति, जहां बुध आपके भाग्येश होकर के जाकर के लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, महाधनी के समान फल दे रहे हैं। सफलता मिलेगी। पैसों की समस्या का सामना कर रहे थे, समस्या बहुत हद तक सुलझ जाएगी। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि की सूचना है। प्रेमी से मुलाकात
और बातचीत होने वाली है जो कि बहुत अच्छी होगी। तो वहीं प्रेम प्रस्ताव भी पूरी तरह से सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार आप कर सकते हैं सावधान होकर के, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ होंगे तो हो सकता है गलत फहमी भी हो जाए, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। विद्यार्थी हैं तो परिणाम श्रेष्ठ मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है और सेहत सामान्य है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। 10:02 के बाद आपकी राशि से चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। भाग्य भाव में शुक्र का यथावत संचरण, तो वहीं बुधादित्य योग का लाभ, दशम से दिग्बली सूर्य का लाभ और मंगल का द्वितीय भाव में होना, कर्मपति का द्वितीय भाव में होना, वाणी पर कंट्रोल रख करके हर समस्या का समाधान करते हुए निकल जाइए आगे। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने की कोशिश करिए। घर परिवार के मध्य अगर किसी तरह की परेशानी है उसे दूर करने की हर संभव कोशिश आपको करनी होगी। और किसी सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं तो हो सकता है उसके लिए आज थोड़ी भागदौड़ करनी पड़े, यानी छुट्टी के जैसी जाती दिखाई नहीं पड़ रही है। सावधान रहना होगा, मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। और परिवार के साथ आज हो सके तो थोड़ा मनोरंजन, पिकनिक इत्यादि कह सकते हैं, घर में ही करिए, माहौल बाहर जाने का है नहीं, तो घर में ही समय अच्छे से अच्छा व्यतीत कैसे हो वो करिए। अपने लिए नए मकान की तलाश में है, वो तलाश आपकी पूरी हो जाएगी। और आज किसी पुराने मित्र से आपकी बातचीत या हो सकता है मुलाकात हो जाए। घर परिवार को लेकर के अगर किसी प्रकार की चिंता थी वो चिंता दूर हो जाएगी। प्रेमी की बातों पर भरोसा करिए, शक करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दांपत्य जीवन सुखद, आज जीवन साथी को कोई उपहार दीजिए। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मीन की बात कर लेते हैं। दिन फायदेमंद रहने वाला है। गोचर कुंडली को देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे थे, पराक्रम भाव में 10:02 पर चले जाएंगे उच्च राशि में। हालांकि चंद्रमा गुरु के साथ नवम पंचम योग में होंगे, लेकिन केमद्रुम से पीड़ित और ग्रहण से पीड़ित, फिर भी पराक्रम, मेहनत, पुरुषार्थ, और कैसा पुरुषार्थ, सकारात्मक नजरिया बनाकर के पुरुषार्थ अगर करते हैं, विवाद से बचकर के अगर प्रयत्न करते हैं तो छुट्टी के बावजूद आज का यह दिन आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में आज अपने खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। आसपास के लोगों के साथ संबंध मधुर बना करके रखिए और जो भी समस्या पिछले कुछ समय से चली आ रही थी वो एक एक करके दूर हो जाएगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, पुरुषार्थ पर अपने भरोसा करिएगा। समय के साथ चलते चले जाएंगे तो हर समस्या हाथों हाथ आप खत्म कर लेंगे और किसी भी तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। समस्या से दो हाथ अवश्य करिए, सफलता मिलेगी। भाग्य आपके साथ है। भाग्यपति का आपके संबंध राशि से बनना, सोच समझ करके निर्णय लेते चले जाइए। छोटे छोटे कामों में समय ज्यादा मत लगाइए। जरूरत पड़ने पर दोस्त से, आसपास के लोगों से सहयोग लीजिए और इनके साथ अगर मतभेद है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। विपरीत के प्रति आज आप आकर्षित होंगे। प्यार का इजहार आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों को थोड़ी निराशा मिलेगी। दांपत्य जीवन सामान्य, जीवन साथी के सहयोग से लाभ और कफजन्य रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।